नमस्कार, मैं हूं दीपक पवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवप्रभात इंडिया अखबार का चैनल। वलसाड़ जिले की बात करते हैं। वलसाड़ जिले के कपराड़ा तहसील की बात करते हैं ढोंगी बाबाओं की, पाखंडी बाबाओं की, बुआओं की और तंत्र मंत्र के घेरे में लाकर लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले पाखंडियों की। वलसाड़ जिले के कपराड़ा तहसील में स्थित नानापुंडा नाम की एक जगह है। वहां से 10 किलोमीटर दूर पर मदनी नाम का एक गांव है। इस गांव की बात ऐसी है कि इस गांव में एक बाबा रहते हैं। जी हाँ, ये बाबा तंत्र मंत्र भी करते हैं, ये बाबा झाड़ फूक भी करते हैं, ये बाबा मानसिक तौर पर बीमार लोगों को ठीक करने का दावा भी करता है। और ये बाबा ये भी करता है कि इन लोगों को जंजीरों में बांधकर जानवरों की तरह अपने घर पर रखता है। जहां ये पूजा पाठ करता है उस एरिया में इन्हें रखा जाता है। जिस प्रकार से हम जानवर बांधते हैं घर में, जिस प्रकार से गाय, भैंस, कुत्ता, बैल बांधा जाता है, उसी तरीके से ये जो बाबा है अपने यहाँ पर आए हुए उन अंधश्रद्धा में यकीन करने वाले जो वहाँ के बेचारे कपराड़ा तहसील के पिछड़े समाज के आदिवासी विस्तार के जो लोग हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी करता है। दिव्य भास्कर अखबार है, फ्रंट पेज है, उस पर एक खबर छपी थी। उन्होंने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है। स्ट्रिंग ऑपरेशन के वीडियोस आप देखेंगे। यहाँ पर ये बाबा मानसिक तौर पर जो बीमार लोग होते हैं, पागल करार किए हुए लोग होते हैं, उनका इलाज करता है। इलाज भी ऐसा कि बाबा के पास जाने के बाद उसे बेड़ियों से, जंजीरों से जकड़ दिया जाता है और उसे मारपीट भी उसके साथ की जाती है। जादू, तंत्र, मंत्र, टोटके भी किए जाते हैं और सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2-2, 3-3 महीने से इस पाखंडी बाबा के पास हैं। उन्हें जंजीरों में बांध कर रखा जाता है। घर का भी काम करवाता है ये बाबा और खेतों का भी काम इन्हीं मरीजों से करवाता है। दिव्य भास्कर की टीम भी पहुंची स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। एक रिपोर्टर थे, वो बन गए मरीज और 2 रिपोर्टर बन गए उनके परिवार के सदस्य। मरीज रिपोर्टर के परिवार के सदस्यों ने कहा कि बाबा इनकी बीवी भाग गई है और बीवी भाग जाने की वजह से बीवी के दर्द में इन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी है, इसका कुछ उपाय बताया। तो बाबा ने भी उनसे 5-7 हजार रुपए ठोक दिए कि इतना रुपए का खर्चा लगेगा और ये तंत्र विधि करेंगे, वो मंत्र विधि करेंगे, ये झाड़ फूक करेंगे, ये फलाना ढिकाना करेंगे और तुरंत इनकी बीवी आ जाएगी और इनकी शराब भी छूट जाएगी। तो मामला ये है कि किस तरीके से आज 21वीं सदी में भी हमारे जो आसपास के लोग हैं वो इस प्रकार के फर्जी बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे पाखंडियों के चक्कर में आ जाते हैं जिनकी वजह से इनके खुद अपने परिवार के लोगों को ही ऐसी प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है जैसे कि वो जानवर हो। हालांकि अब ना डॉक्टरों की जरूरत है, ना विशेषज्ञों की जरूरत है, ना ही साइंस की यहाँ पे नौबत आएगी, क्योंकि विज्ञान तो दूर की बात है, यहाँ तो डॉक्टर भी नहीं चाहिए। सारी चीजें ये बाबा खुद ही कर लेता है। जब बाबा से पूछा गया कि आप इन्हें बांध कर क्यों रखते हो, तो बाबा ने तर्क दिया कि जिस तरीके से अस्पतालों में पागल मरीजों को या आईसीयू में जो मरीज होता है उसे बांध के रखा जाता है, हम भी उसे बांध के रखते हैं ताकि ये शैतानी ना करे। अरे गजब है यार। वो बाबा ना डॉक्टर है, ना कोई साइंटिस्ट है, ना कोई मनोवैज्ञानिक है, फिर भी वो बाबा इतने रुबाब से ये चीज बोल देता है और लोग उसे मान भी लेते हैं। यहाँ समाज की इतनी बड़ी जो बुराई है, समाज का ये जो दीमक है ये बाबा, इसकी सच्चाई उन्होंने जनता के सामने पेश की है। हालत यह है कि कपराड़ा तहसील के अंदर जो आदिवासी विस्तार है, पूरा का पूरा ही आदिवासी विस्तार है, पूरा नासिक के बॉर्डर तक, वहां के लोग भी और महाराष्ट्र से भी इस बाबा इतना फेमस है कि महाराष्ट्र के लोग इधर अपने मरीजों को लेकर इस बाबा के पास आते हैं और हफ्ते में 3 दिन ये बाबा अपना दरबार लगाता है और उस दरबार में ऐसे कई मरीजों का इलाज झाड़ फूक और अपने पाखंड के द्वारा करता है। तो लोगों से अपील है कि ऐसे बाबाओं से बचिए और ऐसे पाखंडी बाबाओं के पास न जाए।
अगर कोई मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है तो अस्पतालों में जाए, डॉक्टरों से मिले, वहाँ इलाज होता है। चाहे नशा छुड़वाने का हो, चाहे कोई दिमागी तौर पर संतुलित व्यक्ति हो या मानसिक तौर पर असंतुलित व्यक्ति हो, उसका इलाज किया जा सकता है। आप डॉक्टरों से मिलिए, पर इन पाखंडी बाबाओं से मिलकर आप अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बेचारी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है, उसके पैरों में जंजीर है, 2 लड़कों के पैरों में जंजीर लगी हुई है, और एक लड़का और है सीताराम नाम का, जो वो व्यक्ति वहां पे 2 महीनों से है। तो अब वो व्यक्ति वहां पर बाबा के घर का भी काम करता है और बाबा के खेत का भी काम करता है। पैर में जंजीर वैसी ही बंधी है जिस प्रकार से जानवर के पैर में जंजीर बांधी जाती है। बाबा ने भी कबूल किया कि भाई जब ज्यादा शैतानी करते तो हम इन्हें मारते पीटते भी है, क्योंकि मार से ही वो डरते हैं। इस प्रकार का ये ढोंगी बाबा अपना दुकान लगाकर नाना पुंडा कपराड़ा तहसील के उन गांवों में जाकर लोगों को बहकाने का काम, लूटने का काम, गलत रास्ते पर ले जाने का काम, और लोग जो मरीज बनकर आते हैं लोग, उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। वो खुलेआम हो रहा है। मैं किसी के जाति धर्म या उसकी आस्था या उसके भगवान या उसकी पूजा पाठ के विरोध में नहीं हूं, मैं विरोध करता हूं ऐसे ढोंगी, पाखंडी और लालची बाबाओं का, जो एक इंसान को इंसान न समझकर जानवर समझ लेता है, गुलाम बना लेता है। ऐसे बाबा पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। देखिए, स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो है जिसमें लोगों के मैंने चेहरे ब्लर कर दिए हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके चेहरे सार्वजनिक हो। स्टिंग ऑपरेशन देखिए, गुजराती में है। दोस्तों, जो स्टिंग ऑपरेशन आप देखेंगे वो पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या इस बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इसी तरह से अंधश्रद्धा की ये दुकानें चलनी चाहिए। ढोंगी, फर्जी, पाखंडी बाबाओं का काम होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मतलब जे ने પેલે એની વાઈફ નું કંઈક થી મેર પડી જાય ને તો કંઈક ચાલે. ઘરપાડા કહેતા ત્યાંથી ધમાલ બહુ કરતો હોય ત્યાંથી પછી તે પીવાળો જ હતો. તમે કીધું એટલે તે અહીંયા લાવેલા. પછી એક દિવસ બાદ અમે કીધું તો પીવાળો કે નહીં, એટલે ઓકે કઈ ગયું નહીં. તો સારો એકદમ હાવ પેલો આ જેવો છે. એનો બાપો મરી ગયો લગભગ ને એનો ભાઈ બી કઈ મરી ગયો, એ નહીં મરેલો એવું. બીજા બાજુ, હા બીજા બાજુ આપણે તો હવાથી નીકળી જાય. આ જો વળાંક માતાનું મંદિર છે ને એના નીચેથી ખેર છે, સારો કર્યા લોકો તે પીએ એટલે ધમાલ કરે. આ તો ભાઈ વાત કરે હોય તે પીએ એટલે ધમાલ. હા, જંગલમાં નીકળી જાય એમ કે ના લોકો તે દૂધકીને જાય કરે. ઓળખમાં આ ભાઈના ગામનો મેં તેને કે ભાઈ પીવે તો કઈ થાય કે કરે. પણ એ બંધ જ નહીં થાય ને. આ તો હવા થાય ને ચાલુ થઈ જાય. ચાય નહીં પી ને દારૂ પી. દારૂમાં લોભ જેવું લાગેલું રહે એટલે પીવાનું મન થાય એવું એટલું ખરું. તો આવ્યા જ કરે કે માણસો? હા ચાલો, આ પૂરા થાય એટલે બીજા આવે. ચાલો વારોમાં ચાલુ જ રહે. અચ્છા, દવાખાના આ જાય એટલે બીજા આવ્યા જ કરે. તો ચાર્જ બાજ વસૂલો કે ચાર્જ લેવો કે એમ જ? નાનો ત્યાંથી પ્રસાદ જેવો થઈ ગયેલો કે નહીં, એટલે બીજે જગ્યા કોઈ જગ્યા પર નહીં સુધારે તો ત્યાં જાય. મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત. તો કઈ ચાર્જ બાજ કરો કે એમ જ ફ્રીમાં? ચાર્જમાં તો વિધિનું લે લે. અચ્છા, કેટલો ખર્ચ થાય વિધિમાં? વિધિમાં થાય 6-7 જેવું, 7-8 જેવી વિધિ થઈ. મેં પાગલ કે પેલા કે આપ્યા માનસિક વાળા હોય, મન્નત વાળા હોય, શીખેલા હોય, નદીમાં બી લેવા પડે, કોઈ શમશાનમાં બી લેવા પડે, और नाटक करवा पड़े. पागलों तो छेले मार भी खाओ पड़े. 3-4 महीने आई गए कितना दिन आई